नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए। इसके साथ ही जो आज अपना मिलने का जो रखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उसका रीजन ये कि कल जिसे जनता झूठ का जनरेटर कहती है, जसवंत को, उसने प्रेस वार्ता में 90% नहीं 100% झूठ परोसा। उसने गिनाए करोड़ों के कि विकास कार्य स्वीकृत कराए। आप सब भी जानते हैं, लेकिन भोले पत्रकार हैं कि वो बोला, वो चला दिया। मैं कहना चाहता हूं आपसे, जो जो उसने बोला उन सब के बारे में एक बार जानकारी करना। उसने बोला कि उसने जखराना में सीएससी बना दी, माजरी में बना दी। ये कब की बनी हुई उद्घाटन तक प्रतिभावान छात्र इनका कर चुके हैं। मॉडल सीएससी मानंद बड़ौद कब बने थे? पिछली सरकार में बेरोड की जनता ने बनाए, उद्घाटन उनके हो गए। पूरा बेरोड बिखरा हुआ मिला था। कुंड रोड की क्या हालत थी, ऊंटोली रोड की क्या हालत थी, पहाड़ी रोड की क्या हालत थी, पूरा बेरोड उजड़ा हुआ। उसको बेरोड के लोगों ने पिछली सरकार पे दबाव बना के और वापस संवारा। जितने जिले की अन्य विधानसभा में अंग्रेजी स्कूल खुले, उतने अकेले बेरोड में खुले। 70 साल में एक कॉलेज था, 4 कॉलेज पिछली सरकार में लेकर के आए। सेसेड़ा जोड़ की समस्या कितनी पुरानी थी, उसका समाधान किया। नगर परिषद अलग बनाई, तहसील अलग मानंद को बनाया, नगर पालिका नीमराना बड़ौद अलग बनाई, सीएससी पीएससी सब सेंटर, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल, सारी चीज पिछली सरकार में बनी। और वो बोल रहा है जिला अस्पताल की बिल्डिंग ही मैंने बनवा दी। 1 रुपया भी इस सरकार का जिला अस्पताल के लिए आया हो तो आप उससे मांग लेना वित्तीय स्वीकृति को आदेश। सब सेंटर कितने बन गए, गुगड़िया वगैरह दूसरी जगह, उनको गिना रहा है। नांगल खोड़िया पीएससी पिछली सरकार के प्रथम बजट में बन गई, उद्घाटन हो गया, उसके लिए बता रहा है। मतलब 99 बोल ले झूठ तो भी मान ले कि झूठ का जनरेटर है, बहुत झूठ बोलता है, लेकिन 100% झूठ बोले और वो समझता बेरोड की जनता है, वो इस भुलावे में आ जाएगी। जिले के ऑफिस के लिए कह रहा है 3 एमएलए हैं, मैं अकेला हूं। तो पिछली सरकार में तो 2 मंत्री थे हैवीवेट, और 3-4 एमएलए जोर लगा रहे थे कोटपुतली को स्वतंत्र जिला बनाने को। मैं तो निर्दलीय एमएलए था। तुम्हारी तो पार्टी की सरकार है, भूपेंद्र यादव जी जैसे हैवीवेट मिनिस्टर साथ में हैं, फिर कह रहे हो कि साहब ऑफिस नहीं ला सकता। एक सिपाही बदलाने की हैसियत नहीं है उसकी, वो डींगे मार रहा बड़ी बड़ी। पार्टी में क्या हैसियत है इस जसवंत की, वो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि चीफ मिनिस्टर आते हैं यहां काठमांडू में बैठने नीमराना, और ये गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ता है और इसको गाड़ी में नहीं बिठाते। जबकि कभी नहीं होता, सीएम जाता है तो लोकल एमएलए को गाड़ी में साथ ले जाता है। अलवर चीफ मिनिस्टर आते हैं जुबेर खान जी के बैठने के लिए डेथ होने पे, तो ये खड़ा रहता, पुलिस इसको कुत्ते की तरह हड़काती है। ये गाड़ी के पीछे पीछे भागता है, इसको बिठाता नहीं, संजय शर्मा जी को बिठा के लिए जाते हैं। ये इसकी औकात है इस सरकार में। 1.25 साल हो गए ये बात कर रहा विकास की, 1.25 साल। इसके ऑफिस के बाहर नारनौल रोड पे गड्ढा बना हुआ है, कितने ट्रैक्टर गिर गए, रोज मोटरसाइकिल गिरते हैं, रोज लोग, कम से कम 1000 लोग इस जसवंत को, इस नीच जसवंत को मां बहन की गाड़ी देके जाते हैं कि गड्ढा तो भरवा दे, 2 ट्रॉली डामर रोड़ी डलनी है, कम से कम वो तो डलवा दे। वो नहीं भरवा सका जो खुद के ऑफिस के बाहर है।
और बात करता है विकास की, सड़कें बना दी। कौन सी सड़कें बना दी तूने? हमने बनाया कुंड रोड, चाहे हवाई जहाज उतार लो उसमें। तूने तो खूब रोड अटकाए थे उसमें, फिर भी बनाया। तूने सिर्फ एक काम किया कि तेरे मंद बुद्धि, वो जो गधा है तेरा बेटा, उसका हमारे कराए हुए विकास कार्यों पे नाम लिखवाया। हमने प्रतिभावान बच्चों के नाम लिखवाए, उनसे उद्घाटन कराया। तूने मंद बुद्धि तेरे गधे बेटे का नाम लिखवा दिया। और तो और अस्पताल के अंदर आप देखो इसकी गिरावट। चद्दरें जो खरीदी गई हमारे द्वारा, उन चद्दरों पे इसके बेटे का नाम लिखवाया। सिर्फ इसको अपने पुत्र के अलावा कुछ नहीं दिखता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और मीडिया के लोगों के बीच में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ये बात कि इस सरकार के बजट में, बजट घोषणा में, वर्तमान सरकार की बजट घोषणा में ये जसवंत अगर एक रुपया भी जो रिपीट घोषणाएं थी कि बस स्टैंड साहब घोषणा करती बस स्टैंड बनाएंगे, जो पिछली सरकार में घोषणा हो गई थी, बस स्टैंड, नगर परिषद हो गई थी, सब हो गए थे, बस स्टैंड की पिछली रिपीट घोषणा हुई। कोई भी इस बजट की घोषणा का एक रुपया भी बहरोड विधानसभा में लगाया हो तो साबित कर दे बलजीत यादव राजनीति से संन्यास ले लेगा हमेशा के लिए। रोज रोज इसकी झूठ का जवाब देने को तो मेरे पास है नहीं समय कि मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा प्रतिद्वंदी एक चरित्रहीन, बलात्कारी और ऐसी निम्न सोच का व्यक्ति है जसवंत है। लोकतंत्र में है तब प्रतिद्वंदी है तो नाम लेना पड़ता है, वरना तो मैं इस जैसे गंदे आदमी के दाग में भी नहीं जाना चाहता। नाम लेना तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ षड्यंत्र रचता रहता है। और इसकी पार्टी के लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा। आपने मीडिया में चलाया था चुनाव के समय, इसी के पार्टी के हैं जो प्रधान बलवान सिंह यादव, उन्होंने क्या कहा था कि चांदनाथ जी भी कहते थे, उन्होंने खुद ने क्या बोला कि जसवंत इतना गिरा हुआ है, अगर इसको फायदा दिखे तो इसकी मां को ये घरवाली कह सकता है, घरवाली को ये मां कह सकता है। कहा था कि नहीं कहा था? आप ही देख लो, आपने चलाया, पड़ा है अभी भी। इसके बेटे को कुत्ते की तरह जिन्होंने पीटा, उनके पांव पकड़ ले, मुझे वोट दे दो, मैं केस ही वापस ले लूंगा। मतलब ये स्वार्थ के लिए कितना भी नीचे गिर सकता है। लेकिन हमने मूल्यों के आधार पर राजनीति करी। हमें झूठ बोलना नहीं आता, हमें काम करना आता है। बहरोड के लोगों ने विधायक बनाया तो राजस्थान की विधानसभा में बहरोड के विधायक को सदन का सितारा बनाया। बहरोड के जवान जनता की मांगों को लेकर राजस्थान में गए तो 200 विधानसभा में जन सैलाब उमड़ के आया, न कि एक बहरोड विधानसभा में। कहने को तो कोई भी बिना हड्डी की जीभ है, कुछ भी बोल सकता है अपने आप को, क्या है क्या नहीं है। लेकिन सारी दुनिया ने देखा है कि एक निर्दलीय एमएलए को कितना प्यार दिया जनता ने। 3 बार निर्दलीय लड़ा हूं, मुझे विधायक निर्दलीय बनाया और 2 बार मुझे फाइट में रखा। और मेरा सरकार में या बहरोड के लोगों का पिछली सरकार में क्या दबदबा था, वो सारी दुनिया जानती है कि बहरोड के लोगों के दबदबे के कारण ही 2-2 मंत्री, 4-4 एमएलए ने जोर लगा लिया था। पाथरेडी मुख्यालय बनेगा, कोटपुतली जिला बनेगा, लेकिन बहरोड की जनता उसको लेके आई। पणियाड़ा में बनेंगे आधे ऑफिस, आधे यहां गुंती के पास बनेंगे और बहरोड जिला बनेगा। बहरोड की जनता का पिछली सरकार में दबदबा था कि 30 अधिकारी सस्पेंड करवाई। बहरोड की जनता का ही दबदबा था पिछली सरकार में कि बिना ओला पड़े ओलावृष्टि का मुआवजा दिलवाया। बहरोड की 36 कौम की जनता का पिछली सरकार में दबदबा था कि उन्होंने भ्रष्टाचार पकड़ने वाले को 51,000 रुपए का इनाम दिलवाते थे।
बहरोड की जनता का ही दबदबा था कि उसके जो भी विकास कार्य उनका उद्घाटन प्रतिभावान छात्र छात्राओं द्वारा किया जाता था। बहरोड की 36 कौम की जनता का दबदबा था कि कोई कहता बिजली का बिल नहीं दे सकते तो डायरेक्ट चलाओ, कोई भी सीआर नहीं काटेगा, और कोई भी सीआर नहीं करती थी। ये बहरोड की जनता का ही दबदबा था कि हमारी माता बहनें उनको कहते थे सर्दियों में उपड़े मत थे अपना माता जी, चाट रान तो हीटर पर लगा लेना, डायरेक्ट चला लेना, पर कोई बिजली वाला आए तो हमें बता देना। तो कहने की बात नहीं है, हमें सर्टिफिकेट एक बलात्कारी से नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट बहरोड की जनता ने दिया है। और पिछली बार तीसरे नंबर पे जमानत जब्त के पास पहुंचाया था इसको, जसवंत को, और निर्दलीय को जिताया था, मेरे जैसे मामूली आदमी को जनता ने। और आज चुनाव हो जाओ, पता लग जाएगा। लेकिन अब इसके लेवल की झूठ तो कोई बोल नहीं सकता। पर मुझे संतोष इस बात का है कि मेरे बहरोड की जनता इसकी सारी इस झूठ पाखंड को अच्छे से समझ गई है। और मैं गांव गांव जाता हूं तो ये बोलते हैं कि साहब धोखा हो गया, गलती होगी, अब चुनाव हो जाए तो हम दिखा देंगे इस जसवंत को। गांव में कहीं जाता है, इसकी शकल देखना नहीं पसंद करते लोग। फिर कहता मेरे बेटे को क्यों घसीटते हो? अरे हम थोड़ी घसीट रहे हैं, तूने तेरे बेटे को दलाली के लिए छोड़ रखा है, दलाली कर रहा है वो। उस बिचपड़ी वालों को जमीन तू बता रहा था दिलवा दूंगा, उनको दबाव बना बना कर 28 लाख दिला के 5 करोड़ की जमीन के उसको खा रहा है, नासरपुर की जमीन को हड़प रहा है। ये बड़ौद के ग्वारियर ये बेचारे गरीब लोग थे या रोड जाट बरोड रोड पे, उसको खा गया तू। चारों ओर या सोता के पास जमीन ये खा रहा है तू। चारों तरफ तूने लूट मचा रखी है। तू आंकड़ा दे रहा है ना करोड़ों का, विकास तो रुपए का भी नहीं हुआ, करोड़ों रुपए की दलाली तूने खा ली है। हर ऑफिस में चले जाओ, कोई अधिकारी नहीं मिलता, कोई कर्मचारी नहीं मिलता, किसी का काम नहीं होता, बिना पैसे कोई सुन नहीं रहा है, डर किसी के है नहीं। जिला अस्पताल में कह रहा है आयुष्य बना दे रहे, आयुष्य तो कब का बना चुका मैं, पिछली सरकार में बन चुका, ओटी चालू करवा चुके। तूने तो उस अस्पताल का बेड़ा गर्क कर दिया, बहरोड के जिला अस्पताल का। दवा वितरण केंद्र का उद्घाटन कर रहा हूं। आप सारे पत्रकार बंधु जानते हो कि दवा वितरण केंद्र, दवा जहां बट रही है, कब से बट रही है। हमने तो एसी रिसेप्शन हॉल बनाया, उसमें दवा वितरण केंद्र बनाए, उस खिड़की के पत्थर लगा के आ रहा है खुद के नाम का। कब से चल रही है? 3 साल पहले से चल रहा है। हजारों लोग रोज आ रहे बहरोड के, लेकिन इसको शर्म नहीं आती कि उस पर भी जाकर के पत्थर लगा रहे कि मैंने बनाया। लेकिन ये जब आदमी का विनाश आ जाता है तब उसकी कहते हैं बुद्धि काम छोड़ देती है। ये पगला चुका है जसवंत कि बहरोड की जनता वापस बलजीत यादव क्यों बोल रही है। जनता क्यों बोल रही है कि यार पहले वाला विधायक ही बढ़िया था। ट्रांसफर खुले, ट्रांसफर अभी बैन हटा है, कल आया शकल दिखाने और कह रहा है कि अभी के अभी मुझे किसी को देना है तो दे दो, सुबह भी कल मैं नहीं मिलूंगा, और मैं तो बाहर जा रहा हूं हवाई जहाज से परिवार के साथ पिकनिक मनाने। जिन्होंने इसके लिए दरी बिछाई, जो बेचारी मेहनत करी, जो वोट डलवाए, जो जनता से अब गाली खा रहे, क्योंकि वीसीआर कट रही है, 1-1 लाख की वीसीआर कट रही है। किसान जिसके 2-3 बीघा जमीन है उसकी 1 लाख की वीसीआर कट गई, कैसे भरेगा बेचारा? जिंदगी तबाह होगी उसकी, डर में जी रहे लोग, यार कोई वीसीआर नहीं कट जाए, वीसीआर नहीं कट जाए। और ये जब ट्रांसफर खुले तो कह रहा कि मैं जा रहा हूं विदेश, जा रहा हूं घूमने के लिए परिवार के साथ। मतलब तेरा परिवार है, और जो आम जनता है उसका परिवार नहीं है, उनका दुख दर्द नहीं है। किसी के बच्चे, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी का पिताजी कोई बाहर है तो वो अपने घर नहीं आ सकता अपने बच्चों के पास, उसके लिए तेरे पास फुर्सत नहीं है कि बैन लग जाएगा तभी आएगा। और हमने पूरे 5 साल की वोट दिया और नहीं दिया हो, कोई भी आया 27 साल से बाहर था उसका ट्रांसफर करा के लाए, 25 साल से बाहर था उसका करा के लाए। और लिस्ट ऐसे जारी होती थी कि एक भी ट्रांसफर जिसने दिया जिसका बैन खुल गया, जो सिंगल पेंडिंग नहीं रहा मेरे पास, सिंगल एक,
इतना बड़ा दिल रख के हमने काम किया, कोई भेदभाव नहीं किया, वोट दिया कि नहीं दिया, किस पार्टी का, किस जाति का, किस गांव का, कोई भेदभाव नहीं किया। और कृष्ण भगवान ने कहा है, मैं तो उनका भक्त हूं, कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। हमने कर्म किया और कृष्ण भगवान पे छोड़ दिया। और मैं ये मानता हूं कि आपकी ठोकर लगती है या कुछ भी चीज ऐसा लगता है कि आपको कष्ट हुआ, तो भगवान आपको कुछ अच्छे के लिए, कुछ बड़े के लिए तैयार कर रहा होता है, आपको ट्रेंड कर रहा होता है। हम तो ये मानते हैं इस चुनाव में भी जो हार मिली, कृष्ण भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते थे और हमने बहुत कुछ सीखा है। अपने पराये का फर्क सीखा है, लोगों का चरित्र को हमने समझा है कि कैसे कौन स्वार्थी होता है और कौन आदमी निस्वार्थ भाव से काम करता है। उन सब चेहरों को हमने पहचाना जो शायद अगर ये ना होता तो हम ना पहचान पाते। तो मैं तो ये मानता हूं जो ईश्वर करता है अच्छे के लिए करता है, अच्छे के लिए ही किया है। और ये जसवंत जो पाप कर रहा है, जनता को लुटवा रहा है, यहां एक मिट्टी का ट्रैक्टर भी नहीं ला सकता बेचारा बिना पैसे दिए। चोरी लूट रोज हो रही है, ट्रांसफार्मर डीपी चोरी हो रहे हैं, केबल चोरी हो रहे हैं, घरों में चोरी हो रही है। हाहाकार मचा हुआ है इस बेरोड के अंदर। लोग कहते हैं इसका कोई धनी धोरी है कि नहीं बेरोड का। जन सुनवाई ये करता है, इसी के 10 आदमी आते हैं, कोई नहीं आता। आप फोटो देख लेना, वही 10 आदमी, क्योंकि लोगों ने आना बंद कर दिया। लोगों को गाली देता है, लोगों को बेइज्जती करता है और मुझे कहता है अरे मैं तो मेरे से छोटे व्यक्ति को भी जी कह के बोलता हूं जनता में। मैं तो कुत्ते को भी कुत्ता जी कहता हूं। तेरे जैसे आदमी की सच्चाई बताता हूं जब तुझे लगता है बलजीत यादव कड़वा बोलता है। अरे जसवंत, मैं तो तेरी सच्चाई बताई। मैंने थोड़ी कहा तू बलात्कारी है। वो सीमा शर्मा ने कहा सामूहिक बलात्कार कर दिया उसका तूने मिलकर के, मैंने थोड़ी कहा है। तो मैं तो सिर्फ सच्चाई बताता हूं। अब वो तुझे लगता है गाड़ी, अरे तेरा चरित्र ही गाड़ी है, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसमें मेरा कोई दोष नहीं भाई। ये तो कुकर्म करने से पहले तुझे सोचना चाहिए था जसवंत। कहता बेटे को मत घसीटो। मैं घसीट रहा हूं? स्कूल का कार्यक्रम, वो चीफ गेस्ट तेरा मंदबुद्धि गधा हो जाता बेटा। कोई कार्यक्रम कहीं हो, उस गधे का नाम लिखा देता है। अलवर में भी सीएम आ रहा तो वो गधा आगे आगे दौड़ रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं भाई लाइन में खड़ा हो जा, लाइन में खड़ा हो जा। बोले नहीं, लाइन में खड़ा नहीं हूं। फिर वहां बेइज्जत करा के खड़े होते हो बाप बेटे। होता जाता कुछ है नहीं तुमसे। इस अधिकारी को फांसी तोड़ देंगे, कुछ हुआ क्या तुमसे? ये तो बेरोड की जनता का दबदबा था कि एसपी को वहीं बुला के, मिट्टी का ट्रैक्टर पकड़ लिया किसी का तो वहीं बुला करके एसएचओ से पूरा थाना का थाना लाइन हाजिर। अब ट्रैक्टर वाला बाहर और करोड़पति 420 था जो मुलजिम, वो लॉकअप के अंदर जो बाहर पड़ा। किसी एसडीएम ने पैसे ले लिए तो पैसे वापस, एसडीएम पे एक्शन। कोई मंडी में सरसों कम तोल दी तो सीधा सस्पेंड। कोई सीडीपीओ ने गड़बड़ कर दी, सीधा सस्पेंड। तू किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? खुद ही तो रो देता प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे आदमियों को मां बहन की गाली दे रहे हैं, मैं देख लूंगा। देख लिया किसी को? तूने देखा आज तक किसी को? क्योंकि ऊपर तक पता है तू महाचोर है जसवंत। इसलिए तेरी सरकार में तेरी बाढ़ बराबर भी इज्जत नहीं, कुत्ते की इज्जत ज्यादा, तेरी कम। लेकिन फिर भी आशा रखता हूं कि ये झूठ झूठ बोल करके मत जनता से गाली खा। और तेरे ऑफिस के बाहर डाउन रोड पे वो गड्ढा हो रहा, 1.25 साल हो गए, 2 ट्रॉली डामर रोड़ी की डलने, 2 ट्रॉली, कम से कम उसको तो बुरवा दे जो तुझे रोज गाली ना बके जनता। अस्पताल में जाता है, खिड़की का उद्घाटन जो पहले से चल रही है और डीजे बजवा रहे हैं वहां। अरे यार,
अरे बेशक अस्पताल में डीजे बजा रहा है, बीमार मरीज पड़े ये डीजे बजा रहा है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इसको सद्बुद्धि दे और सरकार से मांग करता हूं कि बहरोड विधानसभा की तरफ थोड़ा ध्यान दें। अभी तक 1 रुपया इस सरकार का नहीं लगा, 1 ईंट इस सरकार की नहीं लगी है, वो लगाएं, यही मैं मांग करता हूं। बहरोड के लोग जागरूक है, सब जानते हैं, जो इन झूठ पाखंड में आने वाले नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। अभी कौन सी टिकट बट रही है? अरे अभी कौन सी टिकट बट रही है? और जब एक बलात्कारी को पार्टी की टिकट मिल सकती है तो फिर किसी भी आदमी को मिल सकती है। सर आप पर आरोप तो लगाया था कि मान एक जो बलात्कारी आदमी उसको मिल जाए और वो कह दे कि कांग्रेस में इसको नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी, किसको मिलेगी। मैं कह रहा हूं किसी को मिले, तू हाई कमांड है क्या कांग्रेस का? तू ठेकेदार है क्या? किसी को मिले। मैं तो कह रहा हूं कि आपको मिल सकता, आप 100 गुना ज्यादा जसवंत से टैलेंट रखते हो ज्यादा, और उसके बेटे से तो 1 लाख गुना रखते हो आप टैलेंट। तुम मेरी क्या, मैं तो कह रहा हूं आपको मिल सकती है, आप भी विधायक हो सकते हो। बहरोड का किसी भी आदमी का, मजदूर का, किसान का, कोई का बेटा विधायक हो सकता है, इसमें कौन सी बात है? वो तो सब जिसके भाग्य में जो लिखा है, कृष्ण भगवान ने जो लिख दिया वो होगा। धन्यवाद।